रिग्रेशन, ये कोरिलेशन से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक है। रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, या फिर इसे रिग्रेशन लाइन भी कहा जाता है। रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन का जो मतलब है क्या है, रिग्रेशन वर्ड बनाए रिग्रेस से, रिग्रेस, ठीक है। रिग्रेस का मतलब एक कदम आगे या एक कदम पीछे, वन स्टेप फॉरवर्ड या वन स्टेप बैकवर्ड। को रिलेशन से तो रिलेशन पता चला, रिग्रेशन से आगे के बारे में या पीछे जो बीत गया उसके बारे में ज़्यादातर पता चलता है। अब फॉरवर्ड की ही बात करें, अगर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया ना कि हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, या फिर हम इसे कहेंगे फॉरकास्ट। फॉरकास्टिंग कर रहे हैं। दो डाटा हैं एक्स और वाई, एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है वो कोरिलेशन में देख लिया। अब फॉरकास्टिंग करेंगे कि एक एक्स की वजह से वाई पे फर्क पड़ेगा फ्यूचर में, वाई की वजह से एक्स पे फर्क पड़ेगा। तो इसको समझना है, लिख लो। रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, मतलब एक्स का रिग्रेशन वाई पे देख रहा है, एक्स ऑन वाई। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें वाई तो गिवन होगा, और एक्स हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर होगा रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, तो ऐसे केस में एक्स गिवन होगा और जो वाई है वो वाई हमें पता लगाना होगा। आगे बढ़े, क्या हुआ, कॉपी क्यों नहीं कर रहे हो? बना के निकाल देता वीडियो। एक कॉपी ला रहा, पूरी कॉपी नहीं ला रहा। कंट्रोल ए करके और शिफ्ट डेल बटन दबा के एंटर कर दो। इसमें कनेक्ट करके कर सकते हैं ना एकदम, फिर तो रॉकेट की तरह भागेगा फोन।
को रिलेशन में तुमने थ्योरी पढ़ी कार्ल पियर्सन की, है ना? कार्ल पियर्सन के बारे में पढ़ा ना को रिलेशन में। तो इसी कार्ल पियर्सन ने एक किताब दी जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ मेडिसिन। डॉक्ट्रिन ऑफ मेडिसिन। कार्ल पियर्सन की किताब हो गई है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, मेन बातें यहाँ समझना है। रिग्रेशन के बारे में उसने बोला बी एक्स वाई, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, और इसी तरह बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। ठीक है ना, ये याद रहेगा। बी एक्स वाई बेस में जाता है, जैसे मतलब बी लिखा और एक्स और वाई, ये बेस में आता है। तो बी एक्स वाई हो गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, और बी वाई एक्स का मतलब होता है वाई ऑन एक्स। कैलकुलेट करने के मेथड है अपने कुछ। चलें आगे। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। तो इसमें फॉर्मूला होता है बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, और होल अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। थोड़ा सा कोरिलेशन जैसा ही फॉर्मूला, ये डिवीजन में आके चेंज हो गया है। तो बी एक्स वाई निकालना हो तो ये तरीका है। अब अगर बी वाई एक्स निकालना हो तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, और होल अपॉन नीचे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में।
कंप्लीट। तो अब इसमें तो तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज दी होंगी, फॉर्मूले में पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, है। और भी मेथड हैं, और देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड है। हेलो। ठीक। शॉर्टकट मेथड का लिखो, देखो। बी एक्स वाई निकालना है, तो शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला लगेगा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई एन होल अपॉन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर बाय। ऐसा ही कुछ है ना, जैसा पहले था डायरेक्ट मेथड में जैसा बताया वैसा ही है, बस डी आ रहा है मतलब डेविएशन हो गया, ये डाटा छोटा हो गया। बी वाई एक्स का बना देखो जरा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई एन और होल अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर बाय एन। हो गए। रिग्रेशन के बारे में कहा जाता है कि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब हुआ कुछ हुआ और उसका असर क्या हुआ, वैल्यू चेंज करी, एक में वैल्यू चेंज करने से दूसरे में क्या असर देखने को मिल रहा है। तो लिख लेंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप
is called regression. ठीक है ना। डेविएशन, डाटा में से कोई एक नंबर लिया और उसी को सब में माइनस करते चले गए। तो आगे बढ़े। दो तरीके तो हो गए, तीसरा देखो। एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, इसमें फिर अब जब मीन आ रहा है तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना होगा कि मीन कैलकुलेट करना पड़े। एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग हमें रिग्रेशन बताना है, तो बी एक्स वाई का अपना फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन में नीचे जो आएगा वो सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आएगा। एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे पहले, तो पहले निकाला एक्स माइनस एक्स बार है, फिर निकालेंगे वाई माइनस वाई बार, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके इनका सिग्मा करेंगे और फिर पांचवा काम डिवाइड दे देंगे इसी आंसर को सिग्मा वाई माइनस वाई बार के स्क्वायर। बस ये थोड़ा सा इसमें पैतरेबाजी है, वो समझना है। ऐसे ही अगर बी वाई एक्स का आंसर चाहिए हो तो ऊपर वाला तो काम सेम ही है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, बस नीचे का हिस्सा बदल जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बी वाई एक्स बोला हुआ है, बी वाई एक्स का मतलब हो गया वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स, यानी वाई गिवन है एक्स गिवन नहीं है, तो इसलिए जब ये पहचान है कि जो गिवन नहीं है वो डिनोमिनेटर में आएगा। नहीं नहीं, दो तीन है। अगला कोवेरिएंस मेथड। कोवेरिएंस मेथड, कोरिलेशन में कोवेरिएंस बताया था, तो रिग्रेशन में भी कोवेरिएंस आएगा। बी एक्स वाई अगर है तो कोवेरिएंस निकालना है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। और
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो वो वेरिएंस बन जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। खैर अब ये तो एक्स वाई का हुआ, ऐसे ही अगर वाई एक्स की बात करेंगे तो हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर मतलब ये पूरे पे स्क्वायर जा रहा है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स। कोवेरिएंस मेथड को एक नाम और दिया जाता है जॉइंट मेथड। जॉइंट मेथड लिखते चलो जल्दी। कोवेरिएंस तक पहुंच गए, तो अब आगे इसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको ध्यान से समझते चलना है। पहली बात इसमें है पहली बात है आर स्क्वायर, आर मतलब कोरिलेशन। आर स्क्वायर जो अगर कोरिलेशन का स्क्वायर कर दें तो इसका आंसर जो होगा वो बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स के बराबर रहेगा। मतलब एक्स वाई का रिग्रेशन, वाई एक्स का रिग्रेशन, दोनों को फाइंड करें, मल्टीप्लाई करें तो कोरिलेशन के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहीं से पता चलता है कि अगर कोरिलेशन निकालना है तो स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा। तो रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कर देंगे, और प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकता है। ये प्लस माइनस का तो लफड़ा पता होगा, स्क्वायर रूट करते हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस आंसर आ जाता है। ये तो एक तरह से देखोगे तो ये कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला हो गया, ज्योमेट्रिक मीन। तो हम अगर बी एक्स वाई को ए और बी वाई एक्स को बी कहें तो ये ए बी हो जाता है। हम कह सकते हैं आर इज द जीएम बिटवीन बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। एक तो प्रॉपर्टी है हुई। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2 की प्रॉपर्टी है, इसमें केसेस हैं। केसेस देखते हैं। केस नंबर 1,
तो केस नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा बी एक्स वाई का आंसर पॉजिटिव रहता है और बी वाई एक्स का आंसर भी पॉजिटिव रहता है, दोनों आंसर पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो कोरिलेशन भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ लिखें इफ देन आर इज इक्वल्स टू, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। तो यहाँ पर क्या देखा कि अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव है और बी वाई एक्स पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ऑलवेज। केस 1 हो गया। केस नंबर 2, अब इसमें क्या है कि इफ बी एक्स वाई ये नेगेटिव रहे और बी वाई एक्स ये भी नेगेटिव रहे दोनों टर्म नेगेटिव, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देन आर प्लस होना चाहिए ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन बाहर जो साइन है वो प्लस ना लेके माइनस लेंगे। फिर जब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों माइनस में है तो बाहर वाला साइन भी माइनस में रहेगा, तो आंसर ये पूरी तरह से नेगेटिव रहेगा ऑलवेज। तो अब केस नंबर 3 पर चलते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है कि अगर इफ बी एक्स वाई, बी एक्स वाई का आंसर पॉजिटिव आता है, बी वाई एक्स का आंसर नेगेटिव आता है, यानी एक उल्टा हो गया ना एक दूसरे के, हैं, या फिर बी एक्स वाई का आंसर नेगेटिव आता है और बी वाई एक्स का आंसर पॉजिटिव आता है, देन आर कोरिलेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इम्पॉसिबल रहेगा। आर हमारा इम्पॉसिबल रहेगा। नहीं, रिग्रेशन एनालिसिस थोड़ी बहुत तो हो गई। हाँ, अब इसी में आगे की बात देखोगे। रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइन देखो, रिग्रेशन लाइन
रिग्रेशन लाइन की बात करेंगे, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस था, वहाँ लिखा था ना रिग्रेशन लाइन भी, इसे हम जानते हैं। तो रिग्रेशन लाइन क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, लाइन का ग्राफ है ना, या यूं कह लो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। रिग्रेशन रिग्रेशन लाइन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाता है। यहाँ पर छोटी मोटी बातें, बहुत ज़्यादा बातें तो हैं नहीं। देखो यहाँ दो बातें जाननी है। रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ध्यान दे लो नहीं तो फिर बाद में शायद ना कर पाओ। y ऑन x और दूसरा x ऑन y, है ना। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x है, यानी बी वाई एक्स, और ये वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y है, यानी x बी एक्स वाई। क्लियर। इसको हिंट के तौर पे मैं लिख रहा हूं, बी वाई एक्स और ये बी एक्स वाई। ये कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिख देंगे, स्मॉल लिखा होगा तो स्मॉल लिख देंगे, मर्जी है, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बी वाई एक्स है, यानी कि वाई ऑन एक्स, तो ऐसे में लाइन जो बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, उसकी इक्वेशन कुछ बनेगी। इक्वेशन तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना पीछे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वाला फॉर्मूला। तो इक्वेशन तो वही होती है, लेकिन इसको बनाने का एक तरीका होता है, तहजीब होती है। y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू पी वाई एक्स ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। ऐसे ही x ऑन y की बात करेंगे तो ये क्या रहेगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस वाई बार। क्या ऐसा कभी पीछे कभी पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया हो तो अभी फिर से देखते चलो। ये जो y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार है, या यहाँ देखोगे तो बिल्कुल उल्टा है, ये है क्या, तो उसको मैं यहाँ डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। देखो कोई भी इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो होता है ना। तो अगर मैं y को इधर ही छोड़ दूँ तो सब कुछ उधर चला जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी, या फिर अगर मैं x को यहाँ छोड़ दूँ तो बाकी सब उधर जाएगा, माइनस बी वाई माइनस सी होगा। अब इसमें ये वाला जो टर्म होता है, ये वाला टर्म x के साथ है तो ये बी एक्स वाई हो गया, और y के साथ है तो यही हो गया हमारा बी वाई एक्स। उल्टा बता दिए क्या? उल्टा बता दिया, उल्टा उल्टा। अब उल्टा बताया तो यही होगा ना। बी एक्स वाई, की वैल्यू आप समझ में आया?
ये जो बी था वही है बी एक्स वाई, और जो ए है वो है बी ए जो है वो क्या है बी वाई एक्स है। खैर इतनी बात हुई। असल में अगर कोनिक सेक्शन पढ़ोगे या स्ट्रेट लाइन चैप्टर है 10th 11th वगैरह में है पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये जो टर्म होता है यही कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप का मतलब ढाल, 11th में स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है। और स्लोप का मतलब होता है एंगल, है ना। और इस साइड तुम्हें मैंने इकोनॉमिक्स में बताया ही था कि यही टेन थीटा कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये कुछ उसी फॉर्म में ये वाले भी तो बने हुए हैं जो यहाँ पे बताए, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में बने हुए दिख रहे हैं। देखिए ये एक और चीज, ये जो दूसरा वाला है या चाहे पहले वाला है, दोनों को मैं बता रहा हूँ। मैं x ऑन y को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ऐसे, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई को कहूँगा 1/b/y(x), और y माइनस वाई बार की जगह लिख दूंगा x माइनस एक्स बार। सब पलट गया। सही, मतलब बार बार इसी में ही गड़बड़ हो जा रही है। पलट गया ना, देखो ये दो y माइनस वाई बार मैंने यही छोड़ा, तो बी एक्स वाई इधर आके इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई है तो ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई में इधर आके तो डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस एक्स बार के डिवीजन में चला गया। इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो बी वाई एक्स ये वाला जो टर्म है ये है स्लोप ऑफ रिग्रेशन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। इसको स्मॉल में, जब सारे स्मॉल में लिखे तो इसे भी स्मॉल, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x। और इधर आ जाएंगे देखो इस एक्स वन वाई के केस में आएंगे तो इसमें क्या है बी एक्स वाई को कहेंगे हम स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन x ऑन y, या इसके लिए बात करेंगे तो ये 1/b(xy) है, ये कहलाएगा स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन उल्टा हो गया ना ये, तो ये कहलाएगा y ऑन x। और छोटे मोटे फॉर्मूले देखे जाए, आगे लिखते चलो इसमें फॉर्मूले में।
बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई है, तो ये इक्वल होता है आर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मतलब बी एक्स वाई निकालना है तो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कर देना है। इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। इसी का उल्टा, अगर बी वाई एक्स निकालना हो तो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब एक नोट डाल लो। लिखो। चेंज ऑफ ओरिजिन ऑन डज नॉट, इसको ऐसे चलो, चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट इफेक्ट ऑन बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स बोथ। चेंज ऑफ ओरिजिन ना तो बी एक्स वाई पे अपना असर दिखाती है और ना ही बी वाई एक्स पे अपना असर दिखाती है। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? सारे डाटा में कुछ प्लस कर दें कॉमन या कुछ माइनस कर दें, तो यानी कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा माइनस प्लस कर दो फिर आंसर निकालो, तो बिना माइनस करे आंसर, बिना माइनस प्लस के आंसर जो आएगा और जब माइनस प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा सेम ही रहेगा। बट change of scale affect on by नहीं बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ। चेंज ऑफ ओरिजिन कहीं असर नहीं दिखाएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन कहीं कोई असर नहीं दिखाएगा, लेकिन वहीं चेंज ऑफ स्केल की बात कर देंगे तो ये दोनों पे ही असर दिखाएगा। यानी अगर किसी नंबर से हमने सबको मल्टीप्लाई करा है तो जो रिजल्ट होगा रिजल्ट में भी मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ लो। किसी नंबर से हम सारे डाटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बिना मल्टीप्लाई किए जो आंसर आया था उस आंसर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वाले मल्टीप्लाई के आंसर के बराबर रहेगा। कोई डाटा है, कोई भी हमारे पास डाटा होगा, इसका हमने रिग्रेशन निकाला, सपोज बी एक्स वाई निकाल दिया, आया ए। अब इसी डाटा को सबको मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नया डाटा मिलेगा, और इसका जो मैं बी एक्स वाई फाइंड करूंगा वो ए में मल्टीप्लाई बी करके आंसर आएगा। समझ में आ गया? ऐसे डिवीजन के लिए भी है। तो ये अभी इतने तो हो गए, बाकी अगर बीच बीच में क्वेश्चन करोगे तो बीच बीच में कहीं तकलीफ आएगी
तो देखा जाएगा। कर लिया सारा कॉपी।